हम 3 बातों के आधार पर करेंगे। पहली बात, देश के रिटायर्ड अधिकारी ना तो हिंदू होते हैं, ना मुसलमान होते हैं, ना सिख होते हैं, ना ईसाई होते हैं। यानी जब आप सरकारी सेवा में आते हैं तो आप किसी एक धर्म के आधार पर नहीं आते, आप सरकार की, देश की सेवा करने के लिए आते हैं। इन्हें ट्रेनिंग में यह नहीं सिखाया जाता कि आप किसी का धर्म देखकर उसकी मदद करेंगे। इन्हें ट्रेनिंग में यह सिखाया जाता है कि आप इस देश के हर नागरिक की मदद करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, चाहे उनका धर्म या जाति कुछ भी हो। लेकिन इन सभी लोगों ने इस चिट्ठी को लिखकर आज अपने चेहरे से जो मास्क है वो हटा दिया है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये सारे अफसर अपने सेवा काल में कैसे रहे होंगे। ये सारे लोग जब बड़े बड़े पदों पर काम करते होंगे, कोई मुख्य चुनाव आयुक्त था, कोई दिल्ली का उपराज्यपाल था, कोई कहीं था, कोई कहीं था। अब आप सोचिए, जब ये लोग सेवा में रहे होंगे, जब ये इतने बड़े बड़े पदों पर बैठकर फैसले लेते होंगे, तो इनके फैसले क्या देखकर तय होते होंगे, इनके फैसले कितने धर्मनिरपेक्ष होते होंगे, इनके फैसले कितने सही होते होंगे, इसका अंदाजा आज आप लगा सकते हैं। क्योंकि इनके दिमाग में सांप्रदायिकता कूट कूट कर भरी हुई है। आज इन्होंने बता दिया। दूसरी बात, इन लोगों ने कोरोना के संकट काल में सिर्फ एक समुदाय को लेकर चिंता जताई, सिर्फ एक समुदाय, सबकी बात नहीं की। तो ऐसे में इन तथाकथित बुद्धिजीवियों को धर्मनिरपेक्ष कैसे माना जाए? हमें बड़ी खुशी होती है अगर ये सारे लोग कहते कि समाज के हर वर्ग के लोगों को बचाइए, हर धर्म के लोगों को बचाइए। ये पालघर में जो घटना हुई है उसके बारे में भी कहते और बताते कि जो वहां हुआ है उन साधु संतों को भी बचाइए। लेकिन इन्होंने सिर्फ एक वर्ग की बात कही, बाकी किसी की बात नहीं की। तीसरी बात, इन लोगों ने अपनी सुविधा के मुताबिक संदेश दिया है। इन पूर्व अधिकारियों ने पालघर में साधुओं की हत्या पर कुछ नहीं कहा, पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों पर बदतरबाजी करने के खिलाफ कुछ नहीं कहा, डॉक्टरों को जो लोग पीट रहे हैं, डॉक्टरों को जो लोग उनके ऊपर थूक रहे हैं, उन्हें पीट पीट कर भगा रहे हैं, उनके बारे में इन्होंने कुछ नहीं लिखा। इनकी बातें एक तरफा और धर्म के आधार पर भेदभाव करने वाली हैं। यानी ये धर्म के नाम पर जोड़ने की जगह लोगों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में ये सारे पूर्व अफसर कम दिखते हैं और एक्टिविस्ट ज्यादा दिखाई देते हैं। ये पूर्व सरकारी अधिकारी हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं, इन्हें वैसा ही रहना चाहिए था। अब ये एक्टिविस्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं, अब ये नेतागिरी करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरा एक सवाल इनसे और भी है, जब ये सारे लोग सेवा में थे, यानी जब तक ये रिटायर्ड नहीं थे, जब तक ये अपनी कुर्सियों पर, बड़ी बड़ी कुर्सियों पर, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए थे, इनके जमाने में लाल बत्ती वाली गाड़ियां भी मिलती थी, इनके जमाने में इन्हें बड़े बड़े सरकारी आवास भी मिले थे, बंगले मिले हुए थे। उस दिन इनमें से एक भी सरकारी अफसर ने तब आवाज क्यों नहीं उठाई? क्यों नहीं उठाई? क्योंकि तब आपका सरकारी बंगला आपसे छीन लिया जाता, आपकी लाल बत्ती वाली गाड़ी आपसे छीन ली जाती, जो पैसा आप बना रहे थे अपने रसूख के जरिए वो आना बंद हो जाता। इसलिए तब आप चुप रहे। उसके बाद आप रिटायर हुए। रिटायरमेंट के बाद आपको लगा कि शायद रिटायरमेंट के बाद आपको कोई और नई एक्सटेंशन या कोई नई नौकरी दे दी जाएगी, सरकार कोई नई जिम्मेदारी दे देगी। सरकार ने जिम्मेदारी नहीं दी। अब आप परेशान हो उठे और अब आपको यह लगा कि अब धर्मनिरपेक्षता के नाम पर यह नई दुकान खोली जाए, एक प्रेशर ग्रुप बनाया जाए और उसके बाद ये सब काम किया जाए। ये है आप सब लोगों की पोल।